हेलो अच्छा, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आज क्लास में हम देखेंगे क्लास 11th की टिग्नोमेट्री, है ना। और मैं टिग्नोमेट्री के बारे में बात करूंगा भाई। टिग्नोमेट्री मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जितना इंपोर्टेंट लगाना चाहे उतना इंपोर्टेंट लगा लेना, है ना, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट होती है। क्योंकि टिग्नोमेट्री 12th का तो भाई साहब 11th में अगर आपने टिग्नोमेट्री स्किप कर दी गलती से भी तो भगवान भी मालिक नहीं है तुम्हारा। ठीक है ना, बोलते हैं ना भगवान वाले का, भगवान ही साथ छोड़ देगा भाई साहब। टिग्नोमेट्री करके तब मेरे पास आ, ठीक है ना। तो टिग्नोमेट्री साहब जरूर करिए, क्योंकि टिग्नोमेट्री पूरे कैलकुलस जो क्लास 12th में कम से कम भाई साहब 80 नंबर का पेपर होता है बोर्ड का। तो मान के चलिए जो कैलकुलस होता है आपका 35 नंबर से 40 नंबर के बीच में आता है भाई साहब, अराउंड 50% होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा वेटेज होता है। और उस बहुत बड़े वेटेज में टिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी टिग्नोमेट्री रखी हुई है भाई, दिक्कत है, तो पहले उसे अच्छे से सुधारो और 12th में जाने से पहले टिग्नोमेट्री का लेवल अप करो। ठीक है ना, तब जाके 12th में एकदम, है ना, धुआंधार तरीके से एंट्री मारो। ठीक है साहब, तो बिल्कुल बेसिक टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है ना। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर बच्चे आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर लो, इसे शेयर कर दो। ठीक है, बस यही मेरी इच्छा है ना, हंस रहा हूं बस मैं ना। चलो बस आगे बढ़ते हैं। टिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट सीखेंगे, है ना। बेसिक पार्ट, फिर धीमे धीमे वैल्यूज भी निकालना सीखेंगे। अच्छे से एकदम कर लेंगे टिग्नोमेट्री, इस बात की टेंशन मत लो, है ना। बस इतना अच्छे से कर लो, 1 to 1 कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास 12th में आपको। ठीक है ना, चलो देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री, समस्या मत लेना बस, है ना। चलो साहब, ठीक है। तो 10वीं की टिग्नोमेट्री बिल्कुल आती होगी आपको। क्या क्या पढ़ा था टिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में? हाँ, क्या पढ़ा था? साइन, बहुत बढ़िया। और कॉस, बहुत बढ़िया। टेन, अच्छा। वो सब क्या होते थे? टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे। तो कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास? 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे। कौन कौन से भैया? हमारे पास 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे। साइन हो गया भैया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, और कितना हो गया? कुसेक हो गया। ठीक है ना। तो हमारे पास कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे? 6 होते थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुसेक। भाई साहब इन्हीं पे 6 ही बोलो, 6 भाई साहब उड़ा देते हैं 6 के 6। ठीक है ना, तो 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे। फिर आपने क्या क्या पढ़ा? मैं ही पढ़ा रहा हूं भाई साहब, बस मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 10th में इतना तो आप पढ़ते हो, है ना। फिर क्वाड्रेंट वाला कुछ ना कुछ आपने खेल देखा होगा, है ना। कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट आते थे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं टिग्नोमेट्री। अगर 1 to 1 किसी को भी क्लियर नहीं है, उसकी भी समझ में आ जाएगी भाई, बिठा दे उसे, है ना। कहीं भी चला देना, बड़े समाज में, हर एक समाज में, है ना, सबकी समझने लग जाएगा टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। इन्हीं के बारे में वैल्यूज याद रखनी है। ये भी देखना है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। फिर धीमे धीमे बेसिक बनाते हुए आगे की पारी खेलेंगे। ठीक है ना, टेस्ट मैच चल रहा है, चलने दो टेस्ट मैच। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है हमारा, तो भाई पूरे साल के टेस्ट मैच है। देखो भाई साहब, पूरे साल अच्छा रेस्पॉन्स देना है ना। देखो, ये आपके 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, तो आपने देखा होगा एक क्वाड्रेंट होता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता था, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता था? फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एक तरीका होता था ASTC रूल, जिसे क्या बोलते थे? ASTC रूल, है ना। एक रूल बोलते थे, क्या? ASTC। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, एस आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता था, टी आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता था, और ये किस क्वाड्रेंट में होता था? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। ए का मतलब होता है ऑल, है ना। ASTC रूल बोलते थे। ए का मतलब होता है ऑल से, ठीक है, ऑल। एस का मतलब होता है साइन से, एस स्टैंड फॉर साइन, ठीक है ना, एस स्टैंड फॉर साइन। साइन का उल्टा क्या होता है ना, वो सब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो साइन का मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। हाँ, तो साइन, ठीक है भाई। तो एस का क्या मतलब हो गया? साइन से, ठीक है ना। ये मिटा दे रहा हूं बस, ठीक है ना। एस का मतलब होता है साइन से। टी का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया पहचाने, टी का मतलब होता है टेन से। और सी का मतलब किससे होता है? कॉस से, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको क्लियर होगी कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और जो टेन थीटा होता है
वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। तो गौर से देखो, ये वाली बात क्लियर है। एएसटीसी रूल इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को लेके चलना है ना, बाद में आपको सबको देख लेंगे ना। जैसे साइड में ये चीज बता दी, सबको पता होता है वाला, फिर भी मैंने कोने में आके बता दिया है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्वाड्रेंट देखो, है ना, पहला क्वाड्रेंट में भी आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पहला क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है। ये जीरो होता था, कितना होता था, जीरो। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, आप 10 से 11th में आए हो, मैं से मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, जीरो। 10 के बाद 11th में तो आता है भाई, है ना। और तो देखो जीरो, ये जीरो होता है। ये क्या होता है आपका 90 डिग्री, और ये कितना होता है 180 डिग्री, और ये कितना होता है 270 डिग्री, और ये कितना होता है 360 डिग्री। और ये बात क्लियर है ना कि पूरा एक राउंड जब 0 डिग्री से आप स्टार्ट करते हो, और एक पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वाड्रेंट जो इन्वॉल्व होता है, पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है आपका 270 से लेकर 360 के बीच में। तो ये वाली बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से कॉपी करो मन लगा के, ये भी लिख लेना, है ना। इसके बारे में दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छे से देखो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने देख लिया, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में, सेकंड 90 से 180, ये आपने अच्छे से देख लिया। अब मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, तो ऑल मतलब जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। तो ये वाली बात क्लियर हुई, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मैं लिख देता हूं प्लस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और ये रहा आपका कोसेक। दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो थोड़ा और बड़ा कर दें, कर लो भैया, बड़ा करने में क्या दिक्कत है, तो कर लिया बड़ा। ये 90 डिग्री हो गया, है ना। इसे थोड़ा और नीचे कर दो भैया, ये 270 हो गया, दिख रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। चल इतना ये तो सही है, ये 180 कर दो, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखो, ये अभी भी कौन सा क्वाड्रेंट है, बड़ा करने से रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट ही, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, एस। तो एएसटी रूल पढ़ लिया आपने, हाँ। तो ए स्टैंड फॉर ऑल, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। एस, एस क्या होता है, मैंने क्या बोला, एस स्टैंड फॉर साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है ना, साइन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। जैसे अगर मैं बोलूं साइन की वैल्यू 1/2 है, साइन की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो भैया साइन की वैल्यू अगर 1/2 है, तो साइन का, साइन की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है 2। अबे 2 भी तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। रेसिप्रोकल करने पर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, वो नेगेटिव थोड़ी हो जाता रहेगा, तो क्या पॉजिटिव ही तो रहेगा, हाँ। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, इन दोनों को छोड़ के आपको पता ही है कौन कौन से बचे होंगे। टेन बचा होगा, कॉस बचा होगा, सेक बचा होगा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये नेगेटिव है, और बाकी दोनों क्या हो गए आपके, पॉजिटिव। तो बात क्लियर हुई, पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस स्टैंड फॉर साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव, और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन मिलेगा, टी। टी से टकराए, अरे भैया टी मिल गया, तो टी का पकड़ लिया, टी का इधर देख भाई, तो ठीक है ना, टी, टी उतार लिया। टी का 10, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो मैंने बोला ना टी स्टैंड फॉर 10, जिसके नाम से क्वाड्रेंट में, जिसका नाम से क्वाड्रेंट का नाम रखा गया हुआ है भाई, वो क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब इसमें ऐसे बाइक से ज्यादा आसान बात तो मत कह लो यार, ठीक है ना, इससे ज्यादा आसान और ही क्या लेगा यार, ठीक है ना। तो टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, और बाकी चारों आप लिखना घर पे आराम से। बाकी 10 और कॉट को, जो भी 10 और कॉट को छोड़ के जो भी बचे वो सारे क्या हो कहलाएंगे, नेगेटिव। तुम लिखना, मैं नहीं लिख रहा है ना, हाँ। तो सी, सी का मतलब क्या होता है, कॉस। सी का मतलब क्या होता है, कॉस। कॉट मत कर लेना, लिख चुके हो आगे, है ना। सी, सी का मतलब होता है कॉस।
सी का मतलब होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव, और बाकी चारों समझ गए होंगे जो भी रिमेनिंग रेशियोज रह गए हैं वो क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। तो ये उम्मीद करता हूं ये जो क्वाड्रेंट का जो खेल होता है, जो पूरी मतलब 12th में बच्चों को दिक्कत कर देता है, भैया होते हैं भाई बहुत सारे जन दिक्कत होती है, तो उन्हें ये इतनी सी देर में समझ में जितनी भी देर वीडियो चली है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी क्वाड्रेंट को लेके कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये वाली बात क्लियर हुई, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में ये कौन साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी चारों नेगेटिव, बाकी रिमेनिंग जो रह गए वो नेगेटिव। ये आप अपने दिमाग से खुद अच्छे से लिख के नोट्स बनाइए, ठीक है ना। अब इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या ये भी क्लियर हो गया होगा, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच में, ठीक है बढ़िया। आगे चलते हैं, चलो मिटा रहा हूं ये वाली कहानी, ठीक है ना। चलिए साहब, ना भाई चलिए साहब, ठीक, चलो साहब, ठीक है। कहां चला भैया, अभी तो पढ़ रहे हैं, हमारी यार तो पढ़ने की है भैया, हम तो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। चलो भाई फिर और पढ़ लेते हैं फिर। तो ये वाली बात आपने क्वाड्रेंट का खेल समझा, आपने क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, उम्मीद करता हूं अच्छे समझे होंगे। फिर आगे थोड़ी सी बेसिक बेसिक जो आपने 10th में है ना आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, 3 आइडेंटिटीज होती थी इंपॉर्टेंट, तीनों लिख देते हैं अपन पहले, है ना। बिल्कुल इस बोर्ड पे ना बिल्कुल 10वीं उतार देंगे, 10th खत्म कर देंगे एक ही बार में बस, जो हमेशा 11th में हमें काम आने वाली है। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है भाई मेरी 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी सबको ध्वंसक तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और भी छोटी सी बात, जैसे आपको पता होगा टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। हाँ, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और एक और बात बता देता हूं, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है मेरा, ये भी सब आपको पता होगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है साहब, ये पी हो गया, ये बेस हो गया, और ये कितना हो गया एच। क्लियर होगा आपको, साइन थीटा बराबर कितना होता है पी अपॉन एच, लिख लो भाई साहब, नोट्स बना लो बस। कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी अपॉन एच। टेन थीटा बराबर कितना होता है पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है ना। हाँ, और क्या रह गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना होता है बी अपॉन पी। सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका क्या, जल्दी उल्टा कर दो ना उसका, एच अपॉन बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है आपका एच अपॉन पी, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात समझी आपने, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो पहला जो हमने सीखा क्वाड्रेंट वाला, वो वाली बात क्लियर है ना, कि साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है पहले दूसरे में, कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है पहले में, तो सबके सब पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा भैया ए एस टी सी चौथे में पॉजिटिव होगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया। और सेक की बात करूं, सेक पहले में तो पॉजिटिव सारे होते हैं भैया, ओके। अच्छा भैया कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, हाँ तो भैया सेक फोर्थ में होगा, मीन की हाँ, तो फोर्थ में भी सेक क्या होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये वाली बात क्लियर हुई है ना, चलो देखते हैं, है ना। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है चलो साहब। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को है ना यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे कंटिन्यू कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, ठीक है। तब तक इतना अच्छे से देखिए, नेक्स्ट पार्ट और अच्छे से अपलोड करेंगे, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ाएंगे कि कौन 90 डिग्री पर 270 डिग्री पर, और जैसे हमें वैल्यूज जो याद होती हैं, जो टेबल होती है, एक बार वो भी बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक है, बेसिक में इसीलिए लेके चल रहा हूं, अगर आप बेसिक आता है तो स्किप कर सकते हो, जो भी सेकंड वीडियो अपलोड होगी उससे आप देखना, ठीक है ना। लेकिन बेसिक बार आपका अच्छा होना चाहिए। तो जो ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है,
देखो 10वीं के बच्चे 12वीं तक जाते हैं ना, तो उन्हें वैल्यू याद नहीं होती यार। 1 to 1 आपको याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, अगर कॉट 30 की वैल्यू बोल रहे हैं तो सोच रहे हैं। अब डायरेक्ट बोलो कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 नहीं होगी, √3 होगी। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, √3। तो ऐसे 1 to 1 आपको याद होनी चाहिए, सोचना नहीं होता। 0 से 90 तक के बीच में जो भी है 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, याद होनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि इससे आगे देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखेंगे। तो पहले 0 से 90 तक की वैल्यू एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम रट्टी होनी चाहिए ना। तो देखो फटाफट से, याद तो टेबल तो बना लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। टेबल अगर मैं आपको 0 से 90 तक की टेबल बनाने भेजूं तो बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हर एक बालक बना लेता है यार। लेकिन आपको सीखना क्या है, आपको वो वैल्यू बहुत अच्छे से याद करनी है। जैसे अगर कोई आपसे बोलते कोसेक 90 की वैल्यू, तो सोचना नहीं है, तुरंत बोल देना कोसेक 90 की वैल्यू, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे याद रखो। कहीं से भी कोई वैल्यू उठा के बोल दे कि सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो तुरंत बोल दो 2 होती है। तो ऐसे आपको याद करनी है टेबल। एक बार मैं बना देता हूं बस, है ना। जैसे देखो साइन, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है ना, चलिए साहब। ठीक है, तो ये होता था 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अभी डिग्री में पढ़ रहे हो आप, किसमें पढ़ रहे हो, डिग्री में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे ना, उसमें रेडियन पढ़ेंगे, रेडियन इंपोर्टेंट होता है भाई साहब। तो अभी बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। 30 डिग्री, 30 का मतलब 30 से आगे जाओ कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री से आगे कितना होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री से आगे कितना हो गया, 90 डिग्री। हाँ सही है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2 और √3/2। और ये कितनी होती है, 1। मैं बना इसीलिए रहा हूं भाई साहब, पेशेंस। ये आपको ना 5 की 5 वैल्यू है, वो रटी नहीं होती। क्योंकि अभी तो हम 90 तक सीख रहे हैं, 90 से आगे भाई 360 तक जाएंगे हम। और 360 तक जो भी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं ना, उनकी वैल्यू सेम ही होती है। इनमें से जो सबकी जितनी है, साइन कॉस टेन जितनी भी वैल्यू वैल्यू क्या होगी, सबकी सेम ही होंगी। लेकिन बच्चे को याद ही नहीं होती है वाली, तो फंस जाता है। तो देखो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, √3/2, 1/√2, और ये कितना आ जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा। टेन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ये कितनी आ जाएगी, √3, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 0। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, मैं आपसे सेक 60 की वैल्यू गलत बोल गया था। ठीक है ना, हाँ, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, नहीं सही थी बिल्कुल, अबे सही था, 2 बोली थी। ठीक है, तो है ना, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ठीक है, सेक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और सेक 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। अब बहुत सारे बच्चे तो वो ये तो कन्फर्म कर लेते हैं, फिर कोसेक की वैल्यू बनाएंगे तो उसका उल्टा कर देंगे। ये मत करा करो, आपको याद रखो बस वैल्यू, नॉट डिफाइंड 2, और ये कितना आ गया, √2, ये कितना आ गया, 2/√3, और ये 1। तो ठीक है, हमने 0 से 90 तक एक बेसिक टेबल बना के देख लिया, और इस वीडियो को यहीं पॉज कर देते हैं। ठीक है ना, आगे की वीडियोस में है ना बहुत अच्छे से ये भी दिखेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, है ना। आगे का जो एजेंडा होगा हमारे, उसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे वैल्यू निकालनी, सपोज मेरे को 150 डिग्री की वैल्यू बतानी है, सपोज मेरे से इसकी वैल्यू पूछ रहा है सामने वाला, 150 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, 210 की वैल्यू पूछ रहा है, 300 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन सबकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले यही वीडियो को पॉज करते हैं, यही रोकते हैं वीडियो को। ठीक है ना, आगे की वीडियो में सारी वैल्यू सारी चीजें सीखेंगे ढंग से। ठीक है ना, तो पहला आप बेसिक अच्छे से करिए जो आपने सीखा है आज में। और दूसरी बात, ये जो पहली जो बोर्ड था, पहला मतलब जो आपने सीखा था क्वाड्रेंट वाला खेल, क्वाड्रेंट वाले खेल में कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये अच्छे से एकदम याद होना चाहिए बस आपको। ठीक है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो सब सिंपल है। ये वैल्यू भी आपको है ना 1 to 1 है ना एकदम इन हैंड आपको याद होनी चाहिए, इसमें कहीं एकदम दो राय नहीं होना चाहिए कि कहीं कमी मत छोड़ देना भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पॉज करते हैं बस भैया, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए धूमधाम से। ठीक है ना, मजे लीजिए। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर दो भैया, बच्चों तक शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।